बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, जो कि कुछ इस तरह के फैक्टराइज यानी कि तज्ज़ीक करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 2 पार्ट्स गिवन है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने सॉल्व करने हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन, यानी कि इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x माइनस वन, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस वाई और फिर y माइनस वन। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ इन दोनों में से कॉमन ली जा सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती। अगर इस जगह पर लिखा होता ना x, तो ये फिर बन जाना था x माइनस वन और ये बन जाना था x माइनस वन, फिर x माइनस वन कॉमन आ सकता था। या इस जगह पर y लिखा होता तो ये बन जाना था y माइनस वन और इधर भी होना था y माइनस वन, तो फिर दोनों में से y माइनस वन कॉमन आ सकता था। लेकिन अब इस जगह पर x है, इस जगह पर y है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती। फिर हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ। इसी तरह इस y को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको 2x नहीं लिखना। अगर होता ना x प्लस x तो वो 2x होता है। जब x मल्टीप्लाई x हो तो फिर वो क्या होता है, x की पावर 2। फिर माइनस, जब x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर इसी तरह जो माइनस y है, इसने y से मल्टीप्लाई होना तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये इस जगह पर आपने इसको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और y वंस आर y, इस जगह पर क्या आ जाएगा, y। अब इसको ही इसको हमने रीअरेंज करना। मसलन जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको हम पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस x और प्लस y को हमने बाद में लिख लिया। अब इधर 2 स्टेप जो हैं वो आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। नंबर 1 कि इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है। तो बेशक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमें पता है, x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। कौन सी चीज़, ये वाली चीज़। ये चीज़ किसके बराबर है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस जगह के ऊपर जो आपने काम करना वो ये है, ये माइनस लिखा ना, इसके बाद आपने लगानी है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि अंदर वाला साइन आपने चेंज करना। ब्रैकेट लगाकर अंदर वाला साइन आप चेंज करेंगे, यानी कि माइनस आप कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो प्लस है इसने किस में चेंज होना है, माइनस में चेंज हो जाना है। तो इस जगह पर आपने गलती नहीं करनी है, वो ये है कि ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से आपने माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस कॉमन लेने से ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे इसके साथ क्या आ जाएगी, ब्रैकेट भी आ जाएगी। तो अब अगर हम देखें x माइनस वाई, ये इस जगह पर भी है और इस जगह पर भी है, तो इसका मतलब x माइनस वाई अब कॉमन लिया जा सकता है। तो और जो बाकी चीज़ बचेगी वो हम इधर लिख देंगे। इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आप दूसरी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। सिर्फ इसको लगाने का मकसद यही है कि आपको कॉमन लेते वक्त ज़रा आसानी रहे कि कौन सी टर्म कॉमन आई है। तो ये x माइनस वाई बाहर आ गया, तो इस जगह पर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, और फिर ये आ गया माइनस। और ये वाली टर्म जब पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाती है तो फिर याद रखना इस जगह पर आपने क्या लिखना है, 1 लिखना। ये ना हो कि इस जगह पर आप कुछ भी ना लिखें। तो जिस टाइम पूरी टर्म बाहर कॉमन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उस जगह पर 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद आप अंदर वाली ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, तो मसलन ये हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस 1, क्योंकि माइनस से आगे तो सिर्फ एक ही टर्म है। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होती तो फिर इस माइनस से कोई फ़र्क पड़ना था कि साइन आगे चेंज होने थे, तो लेकिन इसके आगे है ही एक टर्म, इस वजह से ये जो है इसी तरह ही -1 आ जाएगा। सिर्फ ब्रैकेट्स ये वाली ख़त्म होंगी और ये इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ। यह कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 3x माइनस 243x की पावर 3। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले ये 243 को हम सॉल्व करते हैं। 243 हमने देखना है किस किस टेबल पर आता है। तो अगर इसको हम 3 के टेबल पर करें, 3 8 ज़ार क्या होता है 24, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 1 ज़ार
3 आ जाएगा। तो इसको हम सिर्फ फ़िलहाल इतना ही लिख लें तो वो ठीक है, यानी कि 3 और 81 को इस तरह हम लिख लेते हैं। अब इसको मज़ीद अभी हमने सॉल्व नहीं करना, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 3x माइनस 243 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 81 और x की पावर 3। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना, तो इधर देखें इधर भी 3 है और इस जगह पर भी 3 है, तो इस जगह पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। इधर भी x है, इधर x की पावर 3 है, तो x भी कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन एक जगह पर x और एक जगह पर x की पावर 3 है या x क्यूब है, तो इस में से हमने कॉमन क्या लेना है, x लेना है। उसकी वजह यह जो पावर कम होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 3 है, तो छोटी वाली टर्म कौन सी है, x वाली है, तो उसका मतलब इधर x कॉमन आ जाएगा। जब इधर x कॉमन आ जाएगा तो पिछले सवाल में मैंने आपको ये बात बताई थी, जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन बाहर चली जाए तो उस जगह पर क्या बचता है, 1 बच जाता है। तो उस जगह पर हम 1 लिखते हैं, फिर ये आगे माइनस आ गया, ये 3 बाहर आ गया और ये 81 इस जगह पर आ जाएगा। इधर x की पावर 3 है, x की पावर 3 में से एक x बाहर आ गया, तो इधर कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे, यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करना है और वो फार्मूला कौन सा है, इधर हम ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो फार्मूला ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही। और हमें ये भी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2 और 81 हमें पता है 9 की पावर 2 होता है और 7x की पावर 2 है, तो इस वजह से ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 7x लिख देंगे, यानी कि 9x और इसकी पावर कितनी 2। तो ये अब बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक बार लिखते हैं, यानी कि 2 ब्रैकेट्स बना लेते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस लगाते हैं और एक ब्रैकेट में प्लस लगाते हैं। इधर जो स्क्वायर के नीचे वाली टर्म है वो इधर लिखते हैं और इधर जो सेकंड टर्म के ऊपर जो स्क्वायर है उसके नीचे हमने देखना कौन सी टर्म है, 9x है, तो उसको हम इधर लिख देंगे, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, या 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो इस जगह पर हमने क्या किया, ये जो फार्मूला था इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया, ये फार्मूला इस जगह पर अप्लाई हुआ और इस तरह इसका ये आंसर आ गया। तो अगर हम इसको देखें तो ये अब मल्टीप्लाई हो रही है, ये तीनों टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी। तो फैक्टराइजेशन यही होती है कि आपके क्वेश्चन के अंदर प्लस या माइनस की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया होता है और उसको आपने किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सिर्फ और सिर्फ ये 3 पार्ट्स को सॉल्व करना। तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आपने फैक्टराइज करना है इसको, यानी कि इसकी आपने तज्ज़ी करनी है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो प्लस माइनस की फॉर्म में होगा, इसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं इधर एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो ये मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो अगली 3 टर्म्स हैं इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लेना है। तो इस जगह पर हम माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से माइनस जिस टाइम हमने बाहर लिखना है तो फिर अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। मसलन ये ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2a लिखा तो ये हो जाएगा माइनस 2a, और ये माइनस 1 लिखा हुआ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिख कर और उसके अंदर एक्स लिख कर और उसके ऊपर इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर फिर माइनस 2 फार्मूले का फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये वाली फॉर्म बनाकर फिर इसके बराबर हम इसको लिखेंगे। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इस जगह पर मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि इसके अंदर मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल करनी है तो वो फिर आसानी रहेगी। तो ये इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और इधर हम लिख लेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर इधर लिखेंगे माइनस 2 फार्मूले का
फर्स्ट टर्म और सेकंड, ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ लिखनी है। इस जगह पर हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, और ये 1 लिखा तो इधर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। पहले हमने साइड्स वाली जो टर्म्स होती हैं इनको सॉल्व करना होता है। फिर ये -2 फार्मूले का आ गया। अब ये जो होता है स्क्वायर के नीचे, ये वाली टर्म इस जगह पर लिख देते हैं, और ये जो स्क्वायर के नीचे होती है इसको हमने इस जगह पर लिखना होता है। तो अगर अब हम देखें तो ये जो चीज़ थी, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब ये हम इसका लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और ये जो माइनस होता है इसको हम इस जगह पर लिखते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर ये जो 2 होता है इसको हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। इसके साथ कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया जिसके अंदर ये -2ab वाली टर्म को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 3 टर्म में से 2 टर्म के अंदर अगर आपने क्वेश्चन को चेंज करना तो ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होती है इसको थोड़ा सा खुला करके लिख लें, और ये जो माइनस है ये बीच में लिख लें, और ये जो 2 लिखा है इसको आपने क्या करना है ऊपर लिख लेना है। तो फिर ये 3 टर्म्स की 2 टर्म्स बन जाती हैं, यानी कि ये वाली साइड से हम इस साइड के अंदर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसको हम देखें तो ये बना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला। ये किसके बराबर होता है? a - b इंटू a + b के बराबर होता है। अब इस जगह पर ये फार्मूला लगाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। इधर फर्स्ट टर्म क्या है? x है, और सेकंड टर्म क्या है? a - 1 है, तो इस जगह पर हम साथ ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। इधर भी फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म क्या है? a - 1। अब हमने अंदर वाली ब्रैकेट्स ओपन करनी है। यहाँ पर x आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इस जगह पर आ जाएगा 1। और इसी तरह ये x आ गया, फिर प्लस a, और ये बाहर प्लस है, इस प्लस ने अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करना, इधर आ जाएगा -1। तो इस तरह ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो पहली टर्म को छोड़कर आखिर वाली जो 3 टर्म्स हैं उसमें से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद इसकी ये फॉर्म बनाई a² + b² -2ab वाली। फिर इसको क्लोज करके लिखा, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फिर इस जगह पर बन गया a² - b² वाली फॉर्म, यानी कि ये जो फार्मूला ये वाला फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया। पहले हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया इस स्टेप के अंदर, और उसके बाद ये जो फार्मूला इसको हमने इस स्टेप के ऊपर अप्लाई किया। तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं a - b और a + b। तो इधर a से मुराद x और b से मुराद a - 1 है। तो फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई करके इसको लिख लिया। फिर बाद में हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन किया। अगर माइनस के आगे ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म थी, इस वजह से ये वाला माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में। इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस था, इस वजह से अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ इस जगह पर। तो ये लिखा हुआ है जी 25x² + 10x + 1 - 36z⁻²। अब इसके अंदर जो पहली 3 टर्म्स हैं इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है और इसको हमने अलहदा सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो वो कौन सा फार्मूला बन सकता है? ये तमाम टर्म्स प्लस की, अगर तमाम टर्म्स प्लस की हो तो a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम बनाएंगे। तो ये किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये वाला फार्मूला बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब ये लिखा है 25x², इस जगह पर हम लिख सकते हैं 5x, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और x का स्क्वायर आ जाएगा ये। इसी तरह ये 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर के नीचे चीज़ होती है इसको हमने इधर लिखना होता है 5x, और इस 1 को हमने इस जगह पर लिखना होता है। ये क्या आ गया? 1। अब हम देखें क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं। ये 5x का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर, और ये प्लस 2 5 = 10 और 10 1 = 10, और साथ क्या है? x, तो इस जगह पर x आ गया, और साथ ये लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो इसके ऊपर हमने ये फार्मूला लगा लिया। और ये जो चीज़ है 36z² इसको हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर।
तो ये 6 का स्केयर 36 होता है, ये z का स्केयर, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर है। और ये जो चीज़ है इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको हमने क्लोज करके लिखना है। तो क्लोज करके लिखने का तरीका ये होता है, ये जो 2ab वाली टर्म होती है, इसके अंदर 2 के जो आगे रकमें लिखी होती हैं इनको हम खुला करके लिख लेते हैं। मसलन 5x और 1 लिख लिया, और ये जो दरमियान में लिखा हुआ है यानी कि 2 के साथ जो साइन लिखा हुआ है वो कौन सा है, प्लस, तो इसको हमने इधर दरमियान में लिखना होता। अगर इस जगह पर माइनस होता तो इधर हमने क्या लिख देना था, माइनस। फिर लगानी है ब्रैकेट दोनों तरफ, और ये जो 2 होता है ये ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, यानी कि ये 3 टर्म से 2 टर्म के अंदर ये क्वेश्चन चेंज हो गया। और ये जो लिखा है 6z स्केयर, इसको हम इस साइड पे लिखा रहने देंगे। अब अगर इधर हम देखें तो ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो पहले हमने ये जो फार्मूला था ये इस्तेमाल किया था, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्केयर माइनस b स्केयर, ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये जो फार्मूला है ये अब हमने इस्तेमाल करना है इस जगह पर। तो ये हो जाएगा जी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इधर फर्स्ट टर्म से मुराद 5x प्लस 1 है, और जो सेकंड टर्म है उससे मुराद क्या है, 6z। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इधर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और ये सेकंड टर्म क्या है, 6z। अब इसकी ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं, अंदर वाली ब्रैकेट्स को। ये आ जाएगा जी 5x प्लस 1 माइनस 6z। अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि माइनस के आगे है ही एक टर्म। तो इसी तरह इसकी ब्रैकेट्स अगर हम खोलें तो 5x प्लस 1 इधर क्या आ जाएगा, 6z। तो इसको बेशक आप इधर तक लिखा रहने दें या इसकी जगह चेंज करनी है तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ तक इसका जवाब जो है वो किताब के जवाब से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप इधर तक ही सॉल्व करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी कि पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाया a प्लस बी के होल स्केयर वाला, फिर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसको एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 4xz प्लस 4z स्केयर। तो इसको एक दफ़ा मैंने दोबारा लिख लिया। अब हमने करना क्या है, इसकी तरतीब थोड़ी सी सही करनी है। मसलन ये जो लिखे ना माइनस वाई स्केयर, ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसको आप क्या करें, सबसे आखिर में लिख लें। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4xz प्लस 4z स्केयर, और ये माइनस वाई स्केयर को हमने सबसे आखिर में लिख लिया। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, इस जगह पर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब a माइनस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये वाला फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो हम इसको लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस सेकंड या टर्म का स्केयर, इधर सेकंड टर्म कौन सी है, 4z स्केयर, इसको हम लिखेंगे 2z का स्केयर। फिर हम देखेंगे इस जगह पर क्या है, इस जगह पर माइनस लिखा है तो माइनस लगा देंगे, और माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये वाली जो टर्म है इसको इधर लिख देंगे, और ये वाली टर्म इस जगह पर आ जाएगी 2z, और ये जो माइनस वाई स्केयर है इसको हम आखिर में ही लिखा रहने देंगे। तो ये वाला फार्मूला हमने जो पहली 3 टर्म्स थी उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब जिस टाइम 3 टर्म में से 2 टर्म्स के अंदर हमने क्वेश्चन को चेंज करना हो तो उसका मैंने आपको तरीका पहले भी कई दफ़ा बताया। ये जो -2 के साथ जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमने लिखना है 2x और 2z, और इसके दरमियान में ये वाला साइन लगाना है। ये वाला साइन क्या, माइनस है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट लगाकर ये जो 2 है इसको आप इसके ऊपर लिखते हैं, यानी कि ये a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला जो वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये फिर इधर माइनस लिखेंगे, ये वाई स्केयर है तो इसको यूँ ब्रैकेट लगा कर इसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं। अब अगर इसको हम देखें तो ये बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। तो हमें पता है a स्केयर माइनस बी स्केयर ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के, ये बराबर होता है। तो अब ये जो फार्मूला इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना, तो इसको हम लिखेंगे जी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है, x माइनस 2z, और सेकंड टर्म क्या है, y है। इसी तरह इधर फर्स्ट टर्म क्या है, x माइनस 2z, और सेकंड टर्म क्या है, y। तो अब इसको हम ब्रैकेट्स, अंदर वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करते हैं, x माइनस 2z माइनस y, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 2z प्लस y।
तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।